तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरे मेहरबानियों के कहाँ काबिल है मेरी हस्ती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शालिनी आंटी का सत्संग। शालिनी आंटी हमारे साथ पहले भी बहुत सत्संग शेयर कर चुकी हैं। संगत जी, कैसे गुरुजी हर पल हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारी एक एक बात सुनते हैं। शालिनी आंटी के सत्संग से आपको ये समझ में आता है संगत जी कि गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं। वो अपार पार ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उनकी शक्तियाँ हम महसूस कर सकते हैं। देखिए संगत जी, हम अकेले अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते। परिवार में कितने लोग, 3 या 4 लोग होते हैं, हम उनका ध्यान नहीं रख सकते। मेरे गुरुजी महाराज इतनी संगत का, लाखों में करोड़ों में जो इतनी दूर बैठी है, फॉरेन में तक अब गुरुजी की संगत है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। अब बहुत ज़्यादा संगत हो चुकी है गुरुजी की। तो गुरुजी पल पल हर एक संगत का ध्यान रखते हैं। उनका इतने दयालु हैं, उनसे सबसे इतना प्यार करते हैं। तो संगत जी, तो आप सोचिए कि गुरुजी भगवान नहीं है, तो ये तो हमारी गलत फहमी है कि हम सोचें कि गुरुजी भगवान है। तो कौन कर सकता है ऐसे एक टाइम में इतनी संगत का ध्यान रखना। इतनी संगत जो यहाँ भी है, बाहर भी है, दूर कहाँ कहाँ बैठी है संगत जी, कहाँ कहाँ बैठी है। हम नहीं ध्यान रख सकते कि संगत कहाँ है। हम अपने घर के 4 मेंबर्स का ध्यान नहीं रख सकते। कोई कहीं होता है, कोई किसी काम पे है, जैसे बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड्स अपने काम पे गए हैं, हम अपने घर पे हाउस वाइफ है या वर्किंग है, तो अपने कामों में बिजी है। तो संगत जी, हमें नहीं पता हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, उसके साथ क्या बीत रहा है। ठीक है, हम अपने उनके जो टीचर्स हैं उनसे आके अपडेट ले सकते हैं। हस्बैंड्स हमें जितना बताएंगे हमें उतना पता लगेगा कि हाँ बिजनेस में क्या कर रहे हैं, ये क्या हुआ उनसे। तो मेन मेन हमें पता लग जाता है। बट उस टाइम उनके मन में क्या चल रहा था, कौन आया, किसने क्या कहा, क्या क्या समझ में आया उनको, क्या फ़ोन कॉल आई, संगत जी कैसे हो सकता है। कोई नहीं जान सकता। ये गुरुजी महाराज भगवान है, भगवान। ये वो है जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, पूरी दुनिया को। इनकी एक आंखें नहीं है, इनकी 2 आंखें नहीं है, सॉरी संगत जी, इनकी 2 आंखें नहीं है, इनकी लाखों करोड़ों आंखें हैं जो हर पल हमें देख रही हैं। संगत जी, इस टाइम मैं सत्संग करने जा रही हूँ और संगत जी मुझे ऐसा लगता है गुरुजी की 2 आंखें मुझे देख रही हैं। वो मुझे मुझे देख रही हैं और एक सुंदर सा चेहरा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ना पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट इस बार मैं आपसे दोबारा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा थी। तो अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरे को गुरुजी की आज्ञा है अपना सत्संग शेयर करने की। तो मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। सत्संग तो बहुत हुए हैं, लेकिन संगत जी आपस में तालमेल ही नहीं बैठ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बोलूँ, कहाँ एंड करूँ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा हुई ना, जब उन्होंने करवाना है तभी होना है। तो उन्होंने आज सुबह ही आज्ञा दी कि उठ चल सत्संग कर। संगत जी, तो आज सुबह सुबह अष्टमी वाले दिन उन्होंने मुझे पहले ही मैसेज में कहा था, अष्टमी तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संगत जी, तो अष्टमी वाले दिन मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये आज्ञा दी कि तू बैठ के अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना सत्संग।
क्या होता है, पहले नवरात्रे पे मेरे गुरुजी महाराज जी का मुझे मैसेज आता है कि तेरे लिए बहुत शुभ दिन है, तेनों आज डबल ब्लेसिंग्स मिलूंगी। संगत जी मुझे मिली भी ब्लेसिंग्स, बहुत मिली, गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मिली मुझे। संगत जी मेरे हस्बैंड ने खूब शॉपिंग करवाई। तो ये हम लड़कियां क्या चाहती हैं, शॉपिंग करना चाहती हैं, तो हम लेडीज़ को शॉपिंग का शौक होता है। संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से मुझे मेरे अंकल जी ने खूब शॉपिंग करवाई। तो हमारा दिन संडे का बहुत अच्छा रहा। तो मतलब पहले नवरात्र पे मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे खूब खूब खुशियाँ दी। और मेरा संगत जी, मेरे जो बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है, उसको भी गुरुजी महाराज जी ने बहुत ब्लेस किया, उसको भी खूब अपनी ब्लेसिंग्स दी कि वो अपना संगत जी वो अपना गया स्टेट लेवल तक स्विमिंग कंपटीशन के लिए गया। संगत जी ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो स्टेट लेवल तक स्विमिंग करने गया। गुरुजी महाराज जी की कृपा से बगैर ये पॉसिबल नहीं था। हम डर रहे थे कि 15 फीट गहरा पानी, तो इतने गहरे पानी में वो बच्चा कैसे करेगा। तो बट संगत जी मेरे गुरुजी महाराज जी ने उसकी बाजू पकड़ी और वो कैसे कर गया वो उसको खुद ही नहीं पता लगा। ये ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज। मैंने बस उसको एक चीज़ बोली थी, बेटा जब आपने स्विमिंग पूल में जंप करना होगा ना तो बस एक ही बात बोलना, जय गुरुजी। संगत जी वही बात जब मेरे बच्चे ने पूल में जंप करते हुए जय गुरुजी बोला, वो कहता मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि जैसे उनको नॉर्मल ट्रेन करते हैं तो फ्लोर से उनको जंप करनी होती है, लेकिन जब उनको वहाँ पे पूल में जंप करनी थी उनको एक हाइट प्रोवाइड की थी। तो जो नॉर्मल फ्लोर से थोड़ा उनको हाइट पे चढ़ना था, फिर पूल में जंप करना था। वो कहता मम्मा मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे ना एक खूह में जंप लगानी है, बट मैंने गुरुजी महाराज जी का नाम लिया ना तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कैसे जंप कर दी। संगत जी ये तो हुई मेरे गुरुजी महाराज जी की डबल ब्लेसिंग्स, जो उन्होंने बोला था कि तुझे डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी गुरुजी ने बहुत खूब मुझे ब्लेसिंग्स दी, खूब अपना आशीर्वाद बटोरने का मौका दिया। संगत जी लेकिन उसके बाद ना मुझे मैसेज आ रहे थे, पुत्र तेरा समा बदलूगा, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल आ, तू रोई ना, तू घबराई ना। संगत जी मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं थोड़ा सा संगत जी मैं जल्दी घबरा जाती हूँ। तो मेरे गुरुजी महाराज जी ने ऐसा बोला ना तो मेरा मन करता कि ये क्या हो रहा है, कि गुरुजी कह रहे हैं तू रोई ना, तू घबराई ना। संगत जी तो बट मुझे गुरुजी ने ये भी था साथ में मैसेज, मैं तेरे नाल हाँ, तो ये बहुत बड़ा सहारा है। संगत जी अच्छा बुरा वक्त तो ज़िंदगी में चलता है। संगत जी मंडे का दिन था, हमारी गली में जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, मैंने आपको बताया पहले नवरात्रे पे मैंने डबल ब्लेसिंग्स बताई और सेकंड नवरात्रे की बात मैं आपको बता रही हूँ। ये सत्संग सारा नवरात्रों से ही रिलेटेड है। सेकंड नवरात्रि की बात बता रही हूँ। संगत जी हमारी गली में क्या होता है, नवरात्रों पे हर एक के घर पे दुर्गा स्तुति का पाठ होता है, दुर्गा स्तुति का, हाँ जी संगत जी दुर्गा स्तुति का पाठ होता है। तो हर एक के घर में संगत जी होता है, कभी मेरे घर पे, कभी हमारे सामने वाले आंटी के घर पे, कभी पास लेफ्ट साइड वाले आंटी के घर पे, कभी तो सब संगत जी डिसाइड कर लेते हैं कि आज मेरे घर पे होगा, आज इसके घर पे होगा। तो संगत जी पहले नवरात्र संडे का था तो कोई करवा नहीं पाया। संगत जी संडे को गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, माता रानी की आज्ञा नहीं थी, तो नहीं कोई करवा पाया। तो लेकिन मंडे को मुझे आज्ञा मिली, मुझे गुरुजी ने ये सेवा बख्शी कि मैं माता रानी का दुर्गा स्तुति का पाठ करवाऊँ। संगत जी मंदिर में मैंने दुर्गा स्तुति का, माता रानी का पाठ करवाया। और जब मैंने वो पाठ करवाया ना संगत जी, तो मतलब मुझे वहाँ पे बैठे मंदिर में करवाया संगत जी, मैं घर पे नहीं करवा पाई तो मैंने मंदिर में करवाया संगत जी। तो वहाँ पे बैठे मुझे गुरु जी की इतनी फ्रेगनेंस आई, मुझे लगा शायद मंदिर में पंडित जी ने कोई स्प्रे या कोई कुछ किया हुआ है परफ्यूम वगैरह, इसीलिए हो रहा है संगत जी। बट मुझे इतनी खुशबू आई, मैंने कहा वाह गुरु जी, जय गुरु जी आज तो आप मेरी सेवा से बहुत खुश हैं जो आप मुझे अपनी खुशबू फील करवा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी वहाँ पे गुरु जी ने मतलब खूब सबको आनंद आया और हमने बहुत अच्छे से दुर्गा स्तुति का पाठ का समापन किया। संगत जी क्या होता है, मंडे का दिन बहुत अच्छा बीता। तो ट्यूसडे को क्या होता है संगत जी, माता रानी का तीसरे नवरात्र पे भी क्या करते हैं हम, हमारे में
हमारे में किसी एक आंटी के घर पे दुर्गा स्तुति का पाठ होता है, तो मैं वहाँ जाती हूँ दुर्गा स्तुति का पाठ करने। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड होते हैं ना, मेरे अंकल जी होते हैं, वो मंडे को कहते हैं रात को मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो वो रेस्ट करते हैं। संगत जी, ट्यूसडे को उनको थोड़ा फीवर हो जाता है, तो वो ना डॉक्टर से मेडिसिन लेके आते हैं। और मैं कहती हूँ मैं घर पे रुक जाती हूँ, मतलब नहीं जाती पाठ पे। वो कहते हैं नहीं तू जा, तो अपना ना पाठ करा जिस भी आंटी के घर पे। संगत जी, मैं पाठ करने चली जाती हूँ, तो वो अपना मेडिसिन वगैरह लेके डॉक्टर से अपना चले जाते हैं काम पे। तो संगत जी, ऐसे ही मेरा तीसरा नवरात्रा भी बहुत अच्छा रहा। संगत जी, तो लेकिन गुरुजी महाराज जी के बार बार मैसेज आ रहे थे, तू हौसला रखी, तू घबराई ना, मैं ते माता रानी तेरे नाल आ, असी तेनू ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊं, जो तीसरे नवरात्रे पे आंटी जी के घर पे गए, वो हमारे नेबर्स ही हैं, बट वो हमारे साथ इस दुर्गा स्तुति के पाठ की यात्रा में इस बार पहली बार जुड़े। तो संगत जी, वो उनके घर पे जब मैं गई, तो मुझे पहले पता था काफ़ी टाइम पहले कि भी वो गुरुजी की संगत है, बट संगत जी मेरे दिमाग से बिल्कुल ये माइंड में से ये बात स्किप हो चुकी थी कि वो गुरुजी की संगत है। जब मैं उनके घर जाती हूँ संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, गुरुजी का इतना सुंदर स्वरूप। मैं कहती हूँ वाह गुरुजी, आज तो आपने माता रानी के साथ साथ आपने मुझे भी दर्शन, अपने भी दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक तो गुरुजी का सुंदर स्वरूप, और उनके घर पे गुरुजी के दो स्वरूप थे। एक और स्वरूप जिसमें गुरुजी कुछ सोच है, गुरुजी कुछ मतलब सोच विचार में है। संगत जी, मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप इसमें ऐसे सोच रहे हैं, आपने ये वाला लगाया हुआ है स्वरूप। संगत जी, तो हम उनके घर से दुर्गा स्तुति का पाठ करके घर पे आ जाते हैं। तो संगत जी, मतलब फर्स्ट टाइम होगा कि मैं जब किसी के घर गई हूँ, तो मतलब मुझे नहीं पता और एकदम से अचानक से मुझे गुरुजी के ऐसे किसी के घर पे दर्शन हुए। और संगत जी, अब आता है चौथा नवरात्रा। तो संगत जी, ऐसे 3 नवरात्रे तो बहुत अच्छे बीते। तो चौथे नवरात्रे पे क्या होता है, ट्यूसडे को रात को मेरे अंकल जी की तबीयत हो जाती है ज़्यादा ख़राब, क्योंकि उनको दिन में तो फीवर था ही था, तो रात को उनको इतना ज़्यादा फीवर हो जाता है, उनको 103 तक फीवर पहुंच जाता है। तो मेडिसिन ली होती है, तो हम जब घबरा जाते हैं, हम 8 बजे दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं कि भी क्यों इतना ज़्यादा फीवर हो गया। वो मेडिसिन एक और ऐड करते हैं कि अगर आपको मेडिसिन लेके भी नहीं फीवर उतर रहा, तो आप एक और मेडिसिन दे रहा हूँ वो ले लेना। संगत जी, हम वो मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन हम मेरे अंकल जी का फीवर ना तब भी नहीं उतरता। तो हम डॉक्टर अंकल को फ़ोन करते हैं, तो वो कहते हैं आप ना नॉर्मल पानी की पट्टियाँ रखो, उससे उतरेगा। अब संगत जी, इतनी मेडिसिन जा चुकी होती है नॉर्मल फीवर की, हाई फीवर की, तो अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है, पट्टियाँ रख रख के फीवर उतारने का। संगत जी, पट्टियाँ रखती हूँ और मैं पूरी रात पट्टियाँ रखती रहती हूँ। मेरे अंकल जी का फीवर उतर के कितना पहुँचता है संगत जी, 2 आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा पट्टियाँ रखने के बाद में मेरे अंकल जी का फीवर उतर के पहुँचता है 1.5-2। संगत जी, तो मतलब 100 तक तो आता ही नहीं है। फिर दोबारा मतलब हम 4-6 घंटे बाद मेडिसिन रिपीट कर रहे थे, बट फीवर नॉर्मल आ ही नहीं रहा था, वो 100 तक तो पहुंच ही नहीं रहा था संगत जी, 1, 2, 3 के बीच में ही रह रहा था। तो वेडनेसडे का दिन संगत जी, मैं पूरा दिन मतलब मेरे से ना पूजा हुई ना पाठ हुआ, कुछ नहीं मैं कर पाई, बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर पाई। वो मेरे गुरु जी ने मुझ पे मेहर रखी संगत जी। तो क्या होता है कि भी मैं मेरे अंकल जी का मतलब फीवर, मतलब वेडनेसडे का दिन पूरा दिन बेड पे निकलता है, तो उनकी तबीयत मतलब जैसे काफ़ी उनको ख़राब फील होती है। तो संगत जी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं होती, मुझे भी वेडनेसडे को सुबह ही मतलब सुबह से मेरी वेडनेसडे से तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। संगत जी, मुझे ना थोड़ी दिक्कत है कि भी मुझे लेडीज़ के उन दिनों में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और ये मेरी माता रानी की मर्ज़ी थी कि भी मैं वेडनेसडे को मेरे वो दिन, मेरे वो पीरियड स्टार्ट हो गए, तो इधर से मेरी तबीयत ख़राब और उधर से मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब। संगत जी, अब मैं पूजा पाठ तो कर नहीं सकती थी, हम दोनों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कि बेबी मैं भी एक तरीके से, एक तो एग्जर्शन पूरी रात बैठ के निकाली, और दूसरा मैंने आपको बताया मेरी तबीयत भी मतलब नहीं ठीक।
तो मतलब हम दोनों ही एक तरीके से एक बेड पे वो लेटे, एक बेड पे मैं, तो हमारा वेडनेसडे का पूरा दिन ऐसे ही तबीयत ख़राब में निकला। संगत जी अब थर्सडे को क्या होता है, डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करते हैं, वो कहते हैं आप ना टेस्ट करवाओ। संगत जी हमें टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है, तो हम संगत जी टेस्ट करवाते हैं। तो टेस्ट करवाते हैं, उसमें मेरे अंकल जी को निकलता है टाइफाइड और उनके सेल्स कम निकलते हैं। तो संगत जी अब हमें पता लग गया कि चलो टाइफाइड है तो इसकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब पहला नवरात्रा था उससे पहले हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, एक डेस्टिनेशन मैरिज थी जिसको लेके हम बहुत एक्साइटेड थे। हमें उसके लिए कसौली जाना था और हमारा दशहरे के बाद 25-26 का वहाँ पे स्टे था, मतलब हमने वेडनेसडे को जाना था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन हमारा वहाँ पे स्टे था। तो हम इस चीज़ को लेके बड़े एक्साइटेड थे और उसी से रिलेटेड हम संडे को फर्स्ट नवरात्रि को शॉपिंग करने गए थे। संगत जी तो हमें दिखता है कि भी नहीं अब हम वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी एक तो हमारे मन में इस चीज़ को लेके इतनी उदासी कि हम फंक्शन नहीं अटेंड कर पाएंगे, दूसरा हमारी तबीयत इतनी ख़राब, मेरी भी मेरे अंकल जी भी। संगत जी आपको पता है कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो क्या होता है, तो हम लोग एक तो जिसको फीवर है उसको गुस्सा बहुत चढ़ रहा होता है, इरिटेशन हो रही है क्योंकि वो अपने शरीर से दुखी है, अपने उसको परेशानी हो रही है। और संगत जी मैं जो मतलब जिसको सेवा बख्शी है, गुरुजी महाराज जी ने अपने अंकल जी की सेवा करने का बख्शी है, तो वो मैं सेवा भी नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब। संगत जी पूरा घर जैसे उथल पुथल हो गया। तो मतलब इतना मुश्किल हो रहा था सब कुछ मैनेज करना संगत जी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया एकदम से संगत जी। और मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब, अब फ्राइडे को जब टेस्ट हुए, मेडिसिन स्टार्ट हुई, हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर अंकल ने दोबारा मेडिसिन दे के बोला उनको कि भाई आप रेस्ट करो, आपको बिल्कुल बेड से हिलना नहीं है, आपके सेल्स डाउन हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपका साथ में और प्रॉब्लम भी हो, तो आप बिल्कुल रेस्ट करो। संगत जी एक तो इतना फीवर और ऊपर से सेल कम हो रहे हैं, तो अपने आप नेचुरली वीकनेस के कारण बंदे से उठा ही नहीं जाता। और फ्राइडे को भी इनकी तबीयत, मेरे अंकल जी की थर्सडे को भी तबीयत ऐसे ही पूरा दिन बहुत लो रहा, बहुत लो रहा, उनको ऐसे तेज़ फीवर और पट्टियों के साथ हम फीवर उतार रहे थे। फ्राइडे को संगत जी फिर ऐसे ही दिन निकला। तो मतलब फ्राइडे को भी ना मैं पूजा कर पाई ना पाठ कर पाई। बट संगत जी मुझे, मैं आपको बताती हूँ, मुझे सबसे बड़ा सहारा मेरे अंकल जी की, जब इतनी तबीयत ख़राब थी मेरे अंकल जी पूरी रात नहीं सो रहे थे। मेरे अंकल जी वेडनेसडे को पूरी रात नहीं सोए, थर्सडे को पूरी रात नहीं सोए, फ्राइडे को पूरी रात नहीं सोए संगत जी, तो ट्यूसडे की भी पूरी रात नहीं सोए थे। तो संगत जी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 रातें मैंने और मेरे अंकल जी ने बैठ के बिताई हैं, लिटरली बैठ के बिताई हैं। संगत जी इनको पूरी रात आराम नहीं आ रहा था। और आप जानेंगे संगत जी उस टाइम क्या हुआ, मेरे अंकल जी को क्या हुआ, मेरे अंकल जी को बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था, लेकिन वो गुरु जी को नहीं मानते। मैं आपको बोल रही हूँ अभी वो गुरु जी के साथ नहीं जुड़े। अभी गुरु जी ने मतलब गुरुजी उनको जोड़ेंगे, ज़रूर जोड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। गुरुजी महाराज जी कहते हैं ना, अगर फैमिली के एक मेंबर को मैंने जोड़ दिया तो पूरी फैमिली को मैंने अपने साथ जोड़ लिया। तो संगत जी गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को भी ज़रूर जोड़ेंगे। लेकिन संगत जी क्या होता है, मैं ना ईयरफोन लगा के सत्संग सुनती हूँ। संगत जी मेरे अंकल जी को सत्संग सुनना भी पसंद नहीं मेरा, कि मैं गुरुजी महाराज जी के सत्संग सुनूँ। उनको लगता है कि भी ये ऐसे ही पता नहीं किन कामों में लग गई। तो बस संगत जी मैं चोरी चोरी गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। गुरु जी की, महाराज जी की महिमा देखिए संगत जी, जब मैं रात को अपने अंकल जी पे पट्टियाँ रख रही थी, फीवर 103 से नीचे नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो संगत जी वो सत्संग सुनते सुनते मेरे अंकल जी का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। इनका टेम्परेचर 3 से 2, 2 से 1 पे आके रुका। संगत जी रात को जब अभी रात को इतनी परेशानी हो ना, और
मतलब गुरुजी महाराज जी ने ऐसी बाजू पकड़ी ना कि फीवर 103 से 101 आया, तो हमें एक चैन की सांस हुई कि चलो इतने हाई फीवर से फीवर 101 पे तो आया। संगत जी, ये गुरुजी महाराज जी की महिमा है। वो इतने बुरे वक्त में भी अपनी संगत का, अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। संगत जी, मैंने देखा मेरे अंकल जी दिन में भी नहीं सो रहे थे, लेकिन जब मैं सत्संग लगा के कान में लगा के गुरु जी के सत्संग लगा के उनकी, जैसे वो कहते थे मेरी लेग्स में बहुत पेन है, मेरे सिर में बहुत पेन है, तो संगत जी वो उनको आराम आता था। उनको थोड़ी सी उनकी मतलब आधे घंटे के लिए आँख लग जाती थी। तो ये गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिलती थी ना, वो नहीं समझ पाएंगे संगत जी, क्योंकि अभी गुरुजी महाराज जी ने उनको वो समझ नहीं बख्शी। तो संगत जी वो गुरुजी महाराज जी की उनकी जो ब्लेसिंग्स फील हो रही थी ना अंदर से, तो उनको आराम आता था संगत जी। तो मुझे भी आराम फील होता था। मेरे गुरुजी महाराज जी का मैं आपको सत्संग बताती हूँ। फ्राइडे को संगत जी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, सॉरी संगत जी, थर्सडे को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो क्या होता है संगत जी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई रात को कि मैं अपने अंकल जी को छोड़ के दूसरे कमरे में जाके लेट गई। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही, मेरी बिल्कुल भी ये सिचुएशन नहीं है कि मैं बैठ सकूं और आपका थोड़ा भी ध्यान रख सकूं। तो मैंने बोला कि भी मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ। तो संगत जी मैं दूसरे कमरे में जाके लेट गई संगत जी, और मैंने गुरु जी का सत्संग लगा लिया। संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी से बोल रही थी कि गुरु जी आपने देखना है, गुरु जी, और मैं रो रही थी संगत जी, मैं इतना रो रही थी, मैं मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं कह रही थी गुरु जी आपने देखना है, गुरु जी मेरे अंकल जी तो नहीं ठीक, प्लस मेरी तबीयत भी गुरु जी इतनी ख़राब है कि भी मैं कैसे सब कुछ होगा, कि अब आप देखो गुरु जी मेरा बहुत ज़्यादा। संगत जी मैं गुरु जी से मन ही मन बात कर रही थी कि मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है गुरु जी, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी फीवर हो जाएगा और मेरी को भी सेम वही प्रॉब्लम ना हो जाए जो मेरे अंकल जी को हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक को अगर इन्फेक्शन होती है तो घर में सबको होने का डर रहता है। तो संगत जी मेरे गुरु जी महाराज जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया। उसमें क्या होता है, उसमें वो बस कहते हैं कि दो चीज़ों पे ध्यान दो, एक तो जल प्रसाद और दूसरा होम्योपैथिक की दवाई। संगत जी गुरुजी ने अपने आप होम्योपैथिक की दवाई भिजवा दी और जल प्रसाद। पहले मैंने अपने अंकल जी को होम्योपैथिक की दवाई दी तो वो ले ही नहीं पाए, वो कहते मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये लेके मेरा मुंह इतना काढ़ा हो जाता है, मैं तो ले ही नहीं सकता, मुझे मेरी तबीयत ख़राब और लगती है, मुझे ऐसा लगता है मुझे वॉमिट आ जाएगी। संगत जी मैं डर गई, मैंने कहा अगर वॉमिटिंग लग गई सेल्स कम होने में तो और मुश्किल हो जाएगी, तो लीवर तो पहले ही थोड़ा सा वो हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने बिल्कुल मना कर दिया, तो अब मैं सोचूं क्या होगा। तो संगत जी गुरु जी ने अपने संगत के ज़रिए मुझे मैसेज भिजवाया, मेरी फ़ोन पे ना एक संगत जी से बात हुई, तो उनके थ्रू गुरु जी ने मुझे मैसेज भिजवाया, तू ये दवाई जल विच पा के दे, तू ये दवाई पानी विच पा के दे। संगत जी मैं हैरान हो गई, अच्छा जी पानी में डाल के दूँ? संगत जी अच्छा जी। संगत जी क्या होता है, मेरे अंकल जी जो बिल्कुल मना कर देते हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन सेल बढ़ाने के लिए जो नॉर्मली बोली जाती है, तो वो पानी में डाल के लेने के लिए जब बोली जाती है संगत जी, वो मैं मेरे को गुरुजी कहते हैं टेलीपैथी से बताते हैं तो जल प्रसाद दे विच पा के वो होम्योपैथिक मेडिसिन दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं हैरान रह जाती हूँ कि गुरु जी मुझे बताते हैं कि तू जल प्रसाद दे विच पा के होम्योपैथिक दी मेडिसिन दे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरे अंकल जी ਨੂੰ फर्क पऊगा। संगत जी वही बात, तो मैंने सैटरडे को ये सब कब हुआ संगत जी, अभी मतलब कष्ट था, तो ये सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी मैं नहीं दे पा रही थी। लेकिन सैटरडे को मतलब अभी नवरात्रे चल ही रहे हैं, सैटरडे को तो मतलब जल प्रसाद में डाल के मैंने होम्योपैथिक की मेडिसिन 4-4 घंटे बाद देनी शुरू की। संगत जी सुबह पहले मेरे अंकल जी का टेस्ट हुआ सैटरडे को, तो उसमें आया कि डेंगू भी पॉजिटिव है, टाइफाइड तो था ही था, डेंगू भी पॉजिटिव निकल आया और सेल कम हो गए 90,000 पे रह गए। तो वो डॉक्टर अंकल कहते जिन्होंने टेस्ट किया था, कहते ये सेल्स ना अभी और कम होते हैं,
तो आप अब रेस्ट ही रखो पूरा, कि भी सेल्स और कम होने का पहले डर होता है, फिर उसके बाद थोड़े स्टेबलाइज होते हैं, फिर बढ़ते हैं। आप थोड़ा लिक्विड, सेमी लिक्विड लो, नहीं आप सॉलिड डाइट मत लो। जय गुरु जी। गुरु जी हमें हर पल गाइड कर रहे थे। वो इस बुरे वक्त में संगत जी मेरे को मेरा पूरा साथ दे रहे थे। संगत जी मैं बता रही हूँ, मेरी जैसे तबीयत ख़राब हो गई ना, तो मुझे ये सत्संग सुनने को मिले। तो संगत जी क्या होता है, मैं ना मेडिसिन लेती हूँ, और वो मेडिसिन लेके मतलब मैं लेट जाती हूँ, और मैं टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा के देखती हूँ ना, जब थर्मामीटर लगा के बाहर निकालती हूँ ना मुँह से, संगत जी क्या होता है, वो थर्मामीटर ना रखते हुए ना एकदम से झटका लगता है और टूट जाता है। संगत जी मेरी फैमिली सारी बोलती है कि भी मतलब तेरे को नहीं ठीक फील हो रहा था, तो हमें बोल देती है ऐसे थर्मामीटर मतलब टूट गया, लग जाता है किसी के। तो क्या होता है, वो मेरे मन में होता है कांच टूट गया, मतलब कोई कष्ट टूट गया। वही बात संगत जी, वही बात, ये मेरे गुरुजी महाराज जी ने कष्ट ही तोड़ना था। संगत जी मेरे को मेडिसिन मिली, और उस मेडिसिन में गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स थी, भरपूर मेरे गुरुजी महाराज जी ने ब्लेसिंग्स दी थी, कि वो मेडिसिन लेके मैं लेटी, और मैं 15 मिनट ही लेटी होंगी। तो संगत जी 15 मिनट बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया था ना। तो ये शीशा टूटना, संगत जी हमें लगता था शीशा टूटना बुरी बात है, नहीं, मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरा कष्ट ख़त्म किया, मेरा कष्ट ख़त्म किया। संगत जी मैं ठीक हो गई। मतलब मुझे एक जो डर था, मेरी फैमिली को एक डर था कि कहीं ये भी इसी चक्कर में या इसके भी ना सेल्स कम हो रहे। संगत जी गुरु जी महाराज जी ने मेरी वो चिंता ख़त्म कर दी, मेरा वो कष्ट टाल दिया उन्होंने। अब फिर मेरे को फेसबुक पे या उस पर यूट्यूब पे बार बार ना गुरु जी के मैसेज चेक करने के बगैर ना मैं रह ही नहीं सकती। मुझे बेचैनी होने लग जाती है कि गुरुजी महाराज जी कुछ कह रहे होंगे, मुझे देखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो मैं पढ़ती हूँ, उसमें गुरुजी कहते हैं दवाई भी ताही ब्लेस कर दी है जी, मैं ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला, और देखो सच में वही बात, गुरुजी की दवाई ब्लेस की। और फिर संगत जी आगे मेरे गुरुजी महाराज जी का अगले दिन क्या मैसेज आता है, कि भी अगले दिन नहीं सॉरी रात को, कि भी मैं सारे तेरे कष्ट अपने उत्ते ले ले। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरु जी महाराज जी ने सारी मेरी विपदा दूर किए। बार बार मैसेज दिया, अष्टमी तो तेरे कष्ट खत्म, अष्टमी तो तेरे कष्ट खत्म। संगत जी मेरे अंकल जी जिनके सेल 90,000 रह गए थे, उनकी तबीयत जैसे काफ़ी बिगड़ी हुई लग रही थी, उनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था, वो कुछ ले भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा। तो संगत जी गुरु जी महाराज जी ने क्या किया, उनको मतलब मुझे ये एक मतलब मेरे मन में एक थॉट लाए कि तू ड्रिप लगवा, तू ज़्यादा वेट ना कर, तू ड्रिप लगवा। संगत जी गुरु जी महाराज खुद एक बंदा अरेंज करते हैं जो घर पे आता है और मेरे अंकल जी को ड्रिप लगाता है। संगत जी गुरु जी महाराज, तो वो 4-5 घंटे की ड्रिप के बाद मेरे अंकल जी को थोड़ा बेटर फील होता है। उनको जो थोड़ा ज़्यादा ही उनको जो लो फील हो रहा था, उससे उनको थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल हम नहीं कह सकते, हम 99-100 के बीच में रहने लग गया। मतलब सैटरडे तक उनकी शाम तक ये सिचुएशन हो गई। तो उनके चेहरे पे एक खुशी देख के मुझे भी खुशी हुई, मेरी भी तबीयत सही थी, मेरे अंकल जी की भी तबीयत थी। तो सैटरडे शाम तक ऐसे लगने लग गया कि मेरे गुरुजी महाराज, मेरे अंकल जी ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अब मुझे अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह 6 बजे मेरा अलार्म बजा दिया। और मैं सोच रही थी कि मैं अब कल रात को, तो चलो सैटरडे की रात तो मैं थोड़ा रेस्ट कर पाई, अब मैं ऐसे करती हूँ थोड़ी देर और रेस्ट करती हूँ, फिर वो आएंगे अंकल, लैब वाले भैया आएंगे, वो टेस्ट करेंगे मेरे अंकल जी का, और तो उससे पहले पहले मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर अपना घर का काम कुम निपटा लूँगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं 10 बजे तक आऊँगा, 10 साढ़े 10 बजे तक।
तो मैंने कहा फिर घर के काम हो जाएंगे तो मैं थोड़ा रेस्ट करके घर के काम निपटा लूँगी, तो फिर लैब वाले भैया को और या अपने अंकल जी को अच्छे से देख पाऊँगी। तो मेरे गुरुजी महाराज जी का ये मैसेज कल ही आया। कल मतलब कितने दिनों से मुझे हो रहा था फील कि मैं अपना सत्संग करूं, सत्संग करूं। तो वो मेरे गुरुजी महाराज जी ने आज सुबह मुझे आज्ञा बख्शी कि तू अपना सत्संग कर। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे सत्संग करने की आज्ञा दी और वो मुझसे करवा भी रहे हैं। उनकी आज्ञा के बगैर तो हम सोच भी नहीं पाते कि हमने क्या बोलना है। और मेरी तो ये बिल्कुल गुरुजी की आज्ञा ही है। गुरुजी ही एक एक अक्षर मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं उनको, तो वो ही ये सब कुछ बुलवाना चाहते हैं और वही बुलवा रहे हैं। उनकी आज्ञा है तभी मैं कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम पर बनाए रखना, ऐसे ही हमारे बाजू पकड़े रखना, हर पल हमें ब्लेस करना। गुरुजी चंगा वेला विखाइयो, हरदम नाल रहियो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। हे ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, हे ਮੇਰੇ ਲਖਦਾਤਾਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मेरी फैमिली पर, मेरे बच्चों पर और सब संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स रखना, उनको अपने साथ जोड़ना। गुरु जी महाराज मेरी फैमिली को भी अपने साथ जोड़ो ताकि वो भी आपकी संगत बन सके, हम भी आपके बड़े मंदिर आ सकें, हम भी आपके डुगरी मंदिर आ सकें। मुझे पता है आप ज़रूर करेंगे, आप ये ज़रूर करेंगे और आपकी कृपा के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। आप ज़रूर करेंगे गुरुजी महाराज। आप हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, आप हर पल हमें देख रहे हैं। ये एहसास हमें हर पल हो कि गुरुजी आप हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।